इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और इसके फोकल लेंथ का फार्मूला निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह समतुल्य लेंस क्या चीज है। अब ध्यान से इसे देखिए। एक हेडलाइंस समतुल्य लेंस, इंग्लिश में इसे बोलता हूं इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट लेंस। चलाइए पेन। इसका कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि एक समूह है लेंस का, एक समूह है लेंस का और उस समूह में चार लेंस हैं, चार लेंस है, लेंस समूह है। यहां पर वस्तु है जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट बोलते हो। और बातों को सुनिए और पेन भी चलाइए। ऑब्जेक्ट पॉइंट यहां पर है, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस। और चार लेंस यहां पर है कि जैसे ही प्रकाश ऑब्जेक्ट से लेंस में जाती है, फिर इस लेंस में जाती है, फिर इस लेंस में जाती है और ये अंत में यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा हो गया इमेज पॉइंट। आप मानो कि यह जो प्रतिबिंब बनता है यह 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। एक लेंस समूह बन गया यहाँ पे और लेंस समूह में हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट यहाँ पर है और इस सभी में इस लेंस से प्रकाश इस लेंस में जा रही है, इस लेंस से प्रकाश इस लेंस में जा रही है, इस लेंस से प्रकाश इस लेंस में जा रही है और प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है? यहाँ पे। और कितना सेंटीमीटर का बनाता है? 2 सेंटीमीटर। ठीक। साइंटिस्ट कहता है यहाँ पे, ठीक है, अभी बनाइए, सुनिए बात भी। साइंटिस्ट कहता है यहाँ पे कि इस 4 लेंस के बदले में एक ऐसा लेंस सेट कर दें कि जितना काम चारों कर रहा है वह काम कौन करे? अकेला, अकेला लेंस करे। और इस अकेले लेंस को यहां पर हम डालते हैं, यहां पर डालते हैं। फिगर को बिल्कुल सही बनाइए, यहां पे डालते हैं। इस लेंस का नाम हो जाएगा समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस। इस तरह से जैसे ये वाले लेंस बनाए, ये वाले लेंस बनाए, ये वाले बनाए और इसके बारे में इसको देना। ठीक है। कंसेप्ट इसका यही है कि एक समूह है लेंस का और समूह मिलके इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनाता है। समझ रहे बात को? ये चारों मिलके बनाता है। तो चारों को हटा देने के बाद एक ऐसा लेंस सेट करें हम कि जो काम चारों मिलके कर रहा था ये अकेला करे। तो ये अकेला लेंस कैसा लेंस कहलाएगा? कैसा लेंस कहलाएगा? समतुल्य लेंस कहलाएगा। यही इसका डायग्राम है। नीचे ऊपर कहीं भी दे सकते हैं समतुल्य लेंस। फिर से एक बात को समझ लेते हैं। एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, चारों मिलके लेंस का समूह हो गया। क्या हो गया? लेंस का समूह हो गया। इस पहले लेंस के सामने हम वस्तु को यहाँ रखा जाता है। इससे प्रकाश इस लेंस में जा रही है, इससे प्रकाश इस लेंस में जा रही है, इससे प्रकाश इस लेंस में जा रही है। चारों लेंस को पार करते हुए प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है। आप बना रहा है, यहाँ पे देखिए बना रहा है। और कितने सेंटीमीटर बना रहा है? मान लिया 2 सेंटीमीटर बना। साइंटिस्ट कहता है कि इस 4 लेंस के झमेले में क्यों पड़े? इस 4 लेंस के बदले में अगर एक लेंस को सेट कर दिया जाता है, जो काम चारों मिलके कर रहा है वो काम ये अकेला करे कि वस्तु जहां है वहीं रहे और उस चारों ने मिलके यहाँ प्रतिबिंब बनाता है, ये भी अकेला वहीं बनावे। तो संपूर्ण लेंस समूह का ये अकेला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समतुल्य। यही बात लिखेंगे भी
यदि एक अकेला लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर उतना ही बड़ा बनाए जिस स्थान पर वो जितना बड़ा लेंस समूह से बनता है, तो वह अकेला लेंस कैसा कहलाएगा? समतुल्य लेंस कहलाएगा। इसको लिख लीजिए। यदि एक अकेला लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर तथा उतना ही आकार का बनाए, उसी स्थान पर तथा उतना ही आकार का बनाए, कोमा जिस स्थान पर तथा जिस आकार का, जिस स्थान पर तथा जिस आकार का एक लेंस समूह से बनता है, एक लेंस समूह से बनता है, एक लेंस समूह से बनता है, कोमा तो यह अकेला लेंस उस लेंस समूह का समतुल्य लेंस कहलाता है। समतुल्य लेंस कहलाता है। पूर्ण विराम। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, इसी में लिखना है, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी कहलाती है। समतुल्य फोकस दूरी कहलाती है। समतुल्य फोकस दूरी कहलाती है। बिल्कुल सही। अब हम इस पर क्या करना चाहेंगे कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो निकालना है, यही मेन क्वेश्चन है हमारा। और यह प्रश्न एक बात पर निर्भर करता है जिसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, और वह क्या है? किसी लेंस से उत्पन्न विचलन। किसी लेंस से, हेडलाइन करिए, किसी लेंस से उत्पन्न विचलन, पहले ये पढ़ना पड़ेगा। किसी लेंस से उत्पन्न विचलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, और इसमें हमें सिद्ध करना है डेल्टा बराबर h/f। इसी को पहले जानना पड़ेगा, तब हम लोग उसको समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाल पाएंगे। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। हम क्या करते हैं इसके लिए कि एक लेंस को बनाते हैं, मुख्य अक्ष को इस पे डालते हैं, एक्स एक्स, इस लेंस का नाम L रख देते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। यहां पे वस्तु रखते हैं और यहां से लेंस में लाइट ले जाते हैं ऑब्जेक्ट से। ये अगर लेंस नहीं होता तो सीधे प्रकाश जाती, क्या जाती? सीधे प्रकाश जाती। और लेंस के कारण इसमें डिविएशन आता है,
और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है, ठीक है। और कितना देख रहे हो, इतना डिविएशन आ रहा है इसमें डेल्टा, ये हमारा विचलन है डेल्टा, ये विचलन को ला रहा है। यहाँ पर इसका नाम ए दे दो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पॉइंट है वो दे दीजिए, यहाँ इमेज का पॉइंट है। जैसा कि पहले भी आप जान रहे थे जब हम रिफ्रैक्शन बता रहे थे सिंगल स्फेरिकल सरफेस में, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को भी लेते थे अल्फा और इमेज पे क्या लेते थे, बीटा नहीं, और यहाँ पे इसके हाइट को दिखा देते हैं, ठीक है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, बोलिए। और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, नहीं प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हम इसमें जो डिविएशन लाना चाहेंगे, एकदम छोटा सा बेटा इसमें लॉ है मैथमेटिक्स का, कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, तो त्रिभुज आप देख रहे हो ए ओ आई और इसकी भुजा ये बढ़ी हुई है, तो ये बहिष्कोण हो गया और ये दोनों क्या हो गया, अंतःकोण नहीं। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, नहीं। तो इसको नियम को अप्लाई करते हुए अगर हम बात करें तो त्रिभुज ए ओ आई में आप ध्यान से देखो कि यह बहिष्कोण डेल्टा जो हमारा है वह किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के, और ये लगभग बराबर किसके होंगे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, बताए हैं ना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इसके हो जाएंगे, गामा दे दिया गया, नहीं चलिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, नहीं क्या। और आप इस बात को जानते हो, क्या जानते हो इसको, क्या जानते हो इसको, कि 10 के बराबर ये p बटे b हो जाएगा, नहीं 10 बराबर क्या होता है, p बटे b बटे, तो ये अल्फा की बात अगर पहले करें तो इसके लिए p कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं क्या। अच्छा ऐसे काम करो, ऑप्टिकल सेंटर का कुछ नाम दे दो ओ डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी वो दिया गया नहीं, तो ये हो जाएगा A1 डैश, नहीं ये लंब हो गया और इसका आधार कितना हो जाएगा, देख लीजिए ओ डैश, बिल्कुल सही बोले, ओ डैश प्लस, नहीं बीटा की बात करें, बीटा यहाँ पर है, फिर लंब कितना हो जाएगा, ए ओ डैश, और बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ डैश आई, नहीं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा h बाय ओ डैश का कितना वैल्यू है, u, और u बाईं तरफ है माइनस, u ऐसे भी नेगेटिव होता है, और उसके बाद आप इसको करो, फिर इसके लिए h हो गया, h बाय हो गया कितना, v हो गया, नहीं क्या। आप एक काम करो कि h को कॉमन कर दो, नहीं ये 1 बाय v आपके प्लस में है और 1 बाय u आपके किस में है, माइनस में है, ये हो जाएंगे आपके h, और 1 बाय v माइनस 1 बाय u आपका कितना होता है, 1 बाय, ये हो गया h बाय, क्या हो गया ये h बाय। आप सीधे क्या करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, डेल्टा आ रहा है हमारा, डेल्टा आ रहा है हमारा, नहीं ये डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया, h बाय, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूला का उपयोग कर हम लोग समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, और हमारा प्रश्न क्या होगा कि जैसे आपको 4 लेंस हम दिखा रहे थे, तो जो फार्मूला निकलता है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, वो 2 लेंस में निकलता है, कि 2 लेंस का समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।